अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है जी कि किसी भी सोलर सिस्टम के अंदर जो कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है, उसके अंदर बेसिक कौन कौन सी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, कौन कौन से ब्रेकर्स होने चाहिए और किस तरतीब से होने चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक जो हाइब्रिड सिस्टम होता है, स्पेशली हाइब्रिड सिस्टम की बात करें तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो एक बुनियादी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर शामिल होनी चाहिए। सबसे पहले ये देखें, यहाँ पर एक ये 6 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल है जिसके साथ ये बैटरी लगी है। ये 6 किलोवाट का IP65 इन्वर्टर है और ये एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। तो सबसे पहले वापडा और सोलर की इंडिकेशन इसके अंदर मस्ट है कि बाहर से पता चल जाए कि वापडा इस वक्त प्रेजेंट है या नहीं और कितने वोल्टेज आ रहे हैं। जब हम इसको ओपन करते हैं तो देखें ये मेटल बॉडी के अंदर है, किसी भी किस्म की आग लगने की सूरत में ये जो है ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, प्रोटेक्ट रहेगा। नीचे वाली साइड पे आ जाएं तो देखें यहाँ पर सबसे पहले हमने लगाए हैं जी 2 अदद चेंज ओवर्स जो कि बाईपास के लिए हैं। अब चूंकि ये डुअल आउटपुट इन्वर्टर है तो इसके लिए हैवी लोड बाईपास अलग से दे दिया है, लाइट लोड का बाईपास अलग से दे दिया है। इसकी एक पोजीशन जो है वो सोलर वाली साइड की है और पोजीशन नंबर 2 जो है वो वापडा वाली साइड पे है। वापडा की इंडिकेशन के लिए बिजली का मीटर बना दिया है और सोलर की इंडिकेशन के लिए सूरज बना दिया है, ताकि कोई भी एक लेमैन जो है वो इसको देख के अंदाज़ा लगा सके कि भाई पोजीशन 1 और 2 का मतलब क्या है। मकसद इन दोनों का लगाने का ये है कि बिलफर्ज आपका इन्वर्टर अगर ख़राब हो जाता है या मेंटेनेंस के लिए उतारना पड़ता है तो आपके पास लोड को बाईपास करने के लिए जो है वो ऑप्शन मौजूद होना चाहिए कि आप इन्वर्टर को बाईपास कर सकें और अपने लोड को चालू हालत में रख सकें। उसके लिए आपके पास सोलर टू वापडा और वापडा टू सोलर की मैनुअल स्विचिंग का ऑप्शन होना चाहिए। तो 2 अदद ये यहाँ पर चेंज ओवर लग गई थी। एसी के लिए देखें अलग से पोर्शन बना दिया है और डीसी के लिए अलग से पोर्शन बना दिया है। वैसे तो बेहतर है कि आप 2 अदद डीबीज लगा लें, एक एसी डीबी और दूसरी डीसी डीबी। लेकिन अगर आप एक के अंदर भी बनाते हैं तो उसके अंदर एसी वाला पोर्शन कोशिश करें कि उसके ब्रेकर्स अलग लगा दें और डीसी वाले जो ब्रेकर्स हैं उसके लिए अलग एक पोर्शन बना लें। तो एसी वाले पोर्शन के अंदर आप देख सकते हैं जो वापडा मेन्स है, जो एनर्जी मीटर से आ रही है, उसके लिए सेपरेट पहले ब्रेकर लग गया। वहाँ से निकल कर उससे अगला ब्रेकर इन्वर्टर की वापडा, यानी कि अगर हम इन्वर्टर की वापडा को बंद करना चाहें, कंट्रोल करना चाहें तो उसके लिए सेपरेट एक ब्रेकर होना चाहिए। वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस होनी चाहिए ताकि ग्रिड की तरफ से किसी भी किस्म की वोल्टेज की फ्लक्चुएशन आती है, चाहे बिजली डिम होती है या ज़्यादा होते हैं वोल्टेज, तो ऑटोमेटिकली इन्वर्टर जो है वो आपका प्रोटेक्ट हो जाए किसी भी किस्म की सर्ज से। उसके बाद हैवी और लाइट लोड, पूरे घर का हैवी लोड और उसका लाइट लोड कंट्रोल करने के लिए आप सिंगल पोल ब्रेकर लगाएं। 2 पोल ब्रेकर जो है वो स्विचिंग के लिए ठीक है, लेकिन प्रोटेक्शन के लिए वो थोड़ा सा ट्रिप करने में प्रॉब्लम करता है। तो आप आउटपुट के ऊपर लोड को कंट्रोल करने के लिए कोशिश करें कि सिंगल पोल ब्रेकर लाजमी लगाएं। और ये जो ब्रेकर है इसकी रेटिंग आपके इन्वर्टर की डाटा शीट के मुताबिक होनी चाहिए। यहाँ पर जो ब्रेकर हैं ये प्रोटेक्शन का काम भी करेंगे और अगर आउटपुट के ऊपर शॉर्ट सर्किट होता है तो फिर ये ट्रिप भी करेंगे। तो ये एसी वाला पोर्शन हो गया, इसके अंदर ये 4-5 चीज़ें बुनियादी शामिल हैं। अच्छा, ऊपर आ जाएं तो यहाँ पर देखें ये डीसी वाला पोर्शन है। इसमें सबसे पहले जो सोलर पैनल से सप्लाई आती है इन्वर्टर में जाने से पहले यहाँ पर आपने डीसी ब्रेकर लगाने हैं। अब चूंकि ये डुअल एमपीपीटी इन्वर्टर है, इसके अंदर 2 स्ट्रिंग्स लगी हुई हैं, तो पीवी स्ट्रिंग 1 और पीवी स्ट्रिंग 2 दोनों के लिए हमने अलग अलग 2 ब्रेकर लगा लिए हैं जी। तो ये डीसी ब्रेकर आपके एक तो अच्छी कंपनी के, अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए और प्रॉपर रेटिंग के होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखें ये एसपीडीज हैं, ये डीसी एसपीडी हैं और ये एसी एसपीडी है। डीसी एसपीडी लगती है जी आपके सोलर पैनल्स की स्ट्रिंग के साथ, प्लस उसके साथ आप जो इन्वर्टर की बॉडी है और इसके अलावा जो आपके पीवी मॉड्यूल्स हैं, यानी कि जो सोलर पैनल्स हैं, उनको भी आप ग्राउंड कर सकते हैं। तो ये डीसी एसपीडी उसके साथ लगती है। और जो एसी एसपीडी है ये लगती है आपकी ग्रिड के ऊपर, यानी कि वापडा वाली सप्लाई के ऊपर। अगर ग्रिड में किसी किस्म की कोई सर्ज आती है लाइन के ऊपर तो ये ऑटोमेटिकली ये दोनों देखें अर्थ से कनेक्टेड होती हैं, लेकिन इसकी अर्थिंग सेपरेट होनी चाहिए। डीसी अर्थ सेपरेट होना चाहिए, एसी अर्थ सेपरेट होना चाहिए। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपकी प्रॉपर एक वे में होनी चाहिए। प्रॉपरली आप डीबी को ड्रेसअप करें, उसमें आप केबल टाइज का इस्तेमाल कर सकते हैं, टाई बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, रैपिंग पाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल पाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने चेंज ओवर्स के अंदर जितनी भी तारें लगानी हैं वो सारी की सारी कोशिश करें कि ओ टाइप थिम्बल्स की मदद से लगाएं। और इसके अलावा ब्रेकर्स के अंदर जितनी भी तारें लगनी हैं वो सारी की सारी आई टाइप थिम्बल की मदद से लगाएं। और उनको क्रिम्प करने के लिए, उनको पंच करने के लिए आपके पास प्रॉपरली जो क्रिम्पिंग टूल्स हैं वो भी होने चाहिए। किसी भी किस्म का लूज़ कनेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अक्सर आग जो है वो लूज़ कनेक्शन से लगती है। तो ये कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो मैंने सोचा कि आपके सामने मैं रखूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको आइंदा भी इसी तरह से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हवाले से यूज़फुल वीडियोस देखने को मिलती रहा करें तो आप इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।